बनकर खलिश टपक गई, जिंदगी थोड़ी सी यूं ही सरक गई। जरा सी आँख हटी और दुर्घटना घटी। बूंद बूंद बनकर खलिश टपक गई, जिंदगी थोड़ी सी यूं ही सरक गई। बूंद बूंद बनकर खलिश टपक गई, जिंदगी थोड़ी सी यूं ही सरक गई। हेलो भैया, अरे आप ही से कह रहा हूँ, भैया पैर पे चढ़ गया, देख के नहीं चला सकते? मेरी टांग टूट जाती, अगले हफ्ते फिजिकल है मेरा। पता नहीं कैसे चलाते हैं, कमाल लोग हो आप लोग। यार तुम्हारे चक्कर में स्कूटर भी बंद हो गया, अब पता नहीं स्टार्ट होगा कि नहीं। लाइए मुझे दीजिए। अरे जिंदगी में उसी आदमी की कीमत होती है जो रुपए में 5 चवन्नियाँ भुना ले, पर उस आदमी को क्या कहें जो रुपए में 5 चवन्नियाँ गवा दे। सोचो, साला दूध पर भी जीएसटी लगेगी। कभी सोचा था स्कूटर की सर्विसिंग भी करानी है, फुर्सत ही नहीं मिल रही। फुर्सत पैसे को कहा जाता है, या जिनके पास पैसा होता है उनके पास बहुत फुर्सत होती है। मोची तो पीछे छूट गया, चलो कम से कम भिंडी तो ताजी मिल गई। सोचो सोचो बेचारी चप्पल खुद में कितने कीलें ठुकवा लेती है कि कहीं आपको कुछ ना चुभे। ये तेरी तरस है या ख्वाब है, तू शहद है या कि शराब है। हाँ ये तेरी तरस है या ख्वाब है, तू शहद है या कि शराब है तेरी इश्क का तिशान लब, तेरी चाहत है बस तेरी ही प्यास है। देखा तुझे तो भीतर की सारी कसक गई, ऐसे लपट उठी के इमोशन बलक गई, जिंदगी थोड़ी सी यूं ही सरक गई। बूंद बूंद बनकर खलिश टपक गई, जिंदगी थोड़ी सी यूं ही सरक गई। हाँ मेरी रूह और जिस्म है बटे हुए, उनके दरमियाँ भी एक दरार है, उस दरार में यूं मैं गुम हुआ कि तेरी याद ही बिसर गई। यूं जिंदगी जीने लगा, जिंदगी ही भटक गई, तेरे दिल की फांस मेरे भीतर करक गई, जिंदगी थोड़ी सी यूं ही सरक गई। ये बुग्गा की तरह काहे खड़े हो?
एकादशी का व्रत था हमारा, भ्रष्ट करके रख दिया। आज एकादशी है कोमल, सुनो तो सही। अरे यार, पति पत्नी के बीच में ये व्रत ये सब थोड़ी माना जाता है। जानबूझ के थोड़ी किया, वो अचानक मन में आ गया। ए सुनो ना, तुम्हारा व्रत टूट ही गया है तो मेरा भी तोड़ दो। बाद में हम दोनों मिलके माफी मांग लेंगे। लाओ मैं रख देता हूं, धूप में रखना है ना। लो तुम ही करो अब। अरे यार समझा करो, इतना भी। सैंडल बनवाई मेरी, गुड़िया दीदी की ननद की शादी में खरीदी थी, तब से घिसे ही जा रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन चल के एक नई सैंडल ही दिला दे। अरे यार पिछले महीने तो दिलवाई थी। उसे हवाई चप्पल कहते हैं बिज्जू जी। हाँ, तुम कहो तो हर जगह पहन के आना जाना शुरू कर दे। हाँ। पता नहीं कौन से नक्षत्र में मिले थे तुम बाबूजी से। एक हफ्ते से कह रहे हैं कि रसोई की नाली जाम है, पर इस आदमी को फुर्सत ही कहाँ है। बिस्तर तुड़वा लो इनसे बस। आज तक इनको सब्जी खरीदनी तक नहीं आई, रोज चरेर भिंडी उठा कर लाते हैं। इस आदमी के साथ तो सब्जी खाने तक का सुख नहीं है हमको। अरे सुनो, वो मटर पनीर लेकर क्या आए हैं आज? वो तो बहुत पसंद है ना तुमको? हाँ बहुत पसंद है, रोज तो तुम मटर पनीर ही ठुसवा रहे हो ना। छोड़ो, चिपको मत। मैंने तो सोचा इतने ठंडे पानी से कपड़े धो रही हो तो आप समझो। हमारी इतनी फिक्र होती ना तो अब तक हीटर बनवा चुके होते। पानी में काम कर करके हाथ जम गए हैं मेरे, उंगलियां सड़ने लगी है देखो। वो लाले को बोला है, वो ठीक कर देगा। जैसे लाले ने गर्मियों में टुल्लू ठीक करके दिया था, और अब जाड़े में ये हीटर। कबाड़ी को बेच काहे नहीं देते? एक बात बताओ, दफ्तर नहीं जाना तुम्हें? नहीं। ये अच्छा है, नौकरी छोड़ के बैठ जाओ घर पे। हैं, पति पत्नी दोनों बैठते हैं घर पे। बाप दादा इतनी जमीन जायदाद जो छोड़कर गए हैं, साहबजादे नौकरी करे? नहीं 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 नहीं, बैठ जाओ घर पर। पति पत्नी दोनों मिलकर करेंगे कीर्तन। इतना व्रत इतना उपवास करते हैं कि इस आदमी में थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन नहीं, ठान के रखें नाश करके छोड़ेंगे हमारा, तब सांस लेंगे। चलो अच्छा, आई एम सॉरी। अरे 2 मिनट बैठो तो सही। देखो ना मेरी तरफ, आज फिर तुम पे प्यार आया है। बहुत सही लग रही हो। सही लग नहीं रहे हैं, सही हैं हम। हमारी बात मान लिए होते ना तो अब तक हीटर और टुल्लों की लाइन लग गई होती घर में। अच्छा खासा पिताजी मैदागिन पे दुकान खुलवा के देने को तैयार बैठे थे, पर इंसान का आत्मसम्मान जग गया था तब। क्या कहे थे तुम बाबूजी से? हाँ, आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हम अपना देख लेंगे। उठाकर लेकर आ गए हमको इलाहाबाद। मिल गई कलेजे को ठंडक, देख लिया अपना। एक बार को हमारा सोच लिया होता। छोड़ो, हमारा तो छोड़ ही दो। एक बार टुइया के बारे में सोच लिया होता। उसको स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, लिखाना है, कल को शादी भी तो करानी है उसकी। यार फालतू की बात मत करो। हम फालतू की बात कर रहे हैं? अब ये फालतू की बात नहीं है तो क्या है? अब सोचो, कितने साल बाद सोचा मैंने कि चलो छोड़, जाने दो। नहीं नहीं, अब काहे जाने दो, अब काहे जाने दो? जाने दो। आओ ना, आओ, अरे छोड़ो, कर लो, घुस जाओ। यही है ना तुम्हारे मूड की दवा? ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। अच्छा सुनो,
संडे को हम चलेंगे तुम्हारा चेकअप कराने के लिए। और आज ना, आज भिंडी हम बनाएंगे। तुम बनाओगे भिंडी? प्रिकॉशन है तुम्हारे पास? प्रिकॉशन? हाँ। नहीं। अरे ठीक, मैं चलो हटो हटो हटो। अब तो सच्ची में जाना पड़ेगा चेकअप करवाने के लिए। इस आदमी को ये तक नहीं पता कि कब क्या कहाँ और कैसे। गेहूं पिसवा कर लाए हो? 1 हफ्ते से धो पछाड़ के सुखा के रखा है, पर क्या? पिसवा दो। जिस तरह से हमें पीस रहे हो ना इस नरक में, गेहूं भी पिसवा दो चक्की में। हाँ, कहाँ जा रहे हो? गेहूं पिसवाने। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। एक बात कहें, अगर तुम्हारी जिंदगी नरक है तो उस नरक के ड्राइवर भी हम हैं और कंडक्टर भी। हमें पता है तुम सुखी नहीं हो हमसे, पर क्या करें, कोशिश तो बहुत करता हूं पर हो नहीं पाता है। जानती हो मैं बस अड्डे से पैदल क्यों चला आता हूं? ताकि रिक्शे के पैसे बचा सकूं और कम से कम कुछ न सही घर के लिए मूंगफली तो लेके चल सकूं। क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ नहीं कहोगी और ना कुछ मांगोगी। देखो, दोस्तों के साथ दोस्ती छोड़ दी मैंने, क्योंकि अगर 4 बार दोस्तों के साथ चाय पियोगे तो 5वीं बार आपको पिलानी पड़ेगी। हम गेहूं पिसवा के आते हैं। रुको। पता नहीं क्या हो गया आज, ऐसा लगा जैसे तुम्हें पहली बार देख रहा हूं और फिर देखता ही रह गया। और तुम तब भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही हो। मेरा नजरिया ही बदल गया था तुम्हें देखने का, देखना ही भूल गया था। कहीं जाने की जरूरत नहीं, इधर आओ। नहीं, इधर आओ। हो क्या था? बैठो। हम समझते नहीं है क्या? हम सब समझते हैं, तुमको अपना समझते हैं, इसलिए जो मन में आ जाता है हम बोल देते हैं। अब तुमसे ना कहे तो किससे कहे बताओ? काली चाय पीना कोई फैशन नहीं है हमारा, पर दिन में 10 बार चाय पियेंगे तो भैया को दूध कहां से पिलाएंगे बताओ? बूंद बूंद बनकर खलिश टपक गई, जिंदगी थोड़ी सी यूं ही सरक गई।